नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 9 हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 3 रहीम के बारे में पढ़ेंगे। रहीम का जीवन परिचय समझेंगे, कब उनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, उनका पूरा नाम क्या था, कब उनकी मृत्यु हुई, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से वो उन्नति प्राप्त की है, किस तरीके से उनका जीवन रहा है, उसके बारे में आज हम इसमें जीवन परिचय में पढ़ेंगे। किसके में? रहीम जी के बाद। ठीक है बच्चों, किसका जीवन परिचय है? रहीम जी का। जीवन अवधि क्या कहते हैं इनका? सन 1556 ईस्वी से लेकर और 1627 ईस्वी तक माना जाता है। ये उनका समय माना जाता है। इस बीच में ये 1556 में इनका जन्म हुआ, 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। कहते हैं इनका नाम क्या है? रहीम। वैसे रहीम के नाम से सभी जानते हैं, रहीमदास जी कहते हैं। वैसे अब्दुल रहीम खान खाना, इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। पिता का क्या नाम था? बैरम खां। ठीक है बच्चों, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ इनका? 1556 ईस्वी में, जो मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। जन्म स्थान क्या है? लाहौर। लाहौर कहाँ है इस समय? कहाँ बच्चों? पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ माना जाता है बच्चों? पाकिस्तान में माना जाता है। ठीक है, ये पाकिस्तान वो है जो हमारे पहले लाहौर हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था, यानी पाकिस्तान और भारत दोनों देश हुआ करते थे। अब ये क्या है? पाकिस्तान का हिस्से में चला गया, इसलिए अब ये पाकिस्तान में है। तो भाषा ज्ञान क्या था इनका? भाषा कहते हिंदी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, अरबी जानते थे, फारसी भी जानते थे और तुर्की भाषा भी ये जानते थे। भाषा शैली का किस चीज़ में प्रयोग का? भाषा कौन सी थी इनकी? ब्रज भाषा थी। अवधि भी बोलते थे, सरल, स्पष्ट, प्रभावपूर्ण। ठीक है, इस तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग करते थे। और शैली कैसी थी इनकी? मुक्त शैली थी। इन्हीं दोहा इनके मुख्य रूप से रहे हैं। प्रमुख रचनाएं क्या हैं? वैरवे, ठीक है, न्यायिका भेद, वर्णन, श्रृंगार, सतसई, मदनाष्टक, रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी। ठीक है बच्चों, इस तरीके की इनकी मुख्य जो रचनाएं रही हैं, प्रमुख कृतियां रही हैं। इसके बाद इनका निधन कब माना जाता है? 1627 ईस्वी में इनका निधन माना जाता है, इनकी मृत्यु मानी जाती है। साहित्य में स्थान कैसा था इनका? भक्ति कालीन थे, भक्ति काल के माने जाते हैं रहीम जी। ठीक है, हिंदी साहित्य में कवि रहीम जी का महत्वपूर्ण स्थान रहा। ये हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। आइए अब विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं बच्चों। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 1556 ईस्वी संवत 1613 विक्रमी के लगभग लाहौर, जो अब पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान में है, या वहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। विक्रम संवत्सरी कब मानी जाती है? 1613 ईस्वी। ठीक है बच्चों, तो सॉरी 1613 विक्रमी। ठीक है बच्चों, ये अकरम के संरक्षक, यानी अकरम जो था राजा अकबर हुआ करता था। राजा जो अकबर था उसके जो संरक्षक थे बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां के कौन थे? ये पुत्र थे। किन्हीं कारणवश अकबर बैरम खां से रुष्ट हो गए। रुष्ट मतलब क्या होता है बच्चों? नाराज। क्या मतलब होता है इसका? नाराज हो गए। ठीक है बच्चों, और उसने उन्हें हज पर भेज दिया। हज जानते हैं सभी बच्चों, जो जाते हैं बाहर, देखिए वहाँ जाते हैं, हज करने जाते हैं लोग। ठीक है, इसके बाद रास्ते में बैरम खां के शत्रु ने उनकी मृत्यु कर दी। बैरम खां के शत्रु ने उनकी मृत्यु कर दी। ठीक है, बालक रहीम और उनकी माँ को अकबर ने देखभाल की और रहीम की शिक्षा की उच्च व्यवस्था की। अब बैरम खां की तो मृत्यु हो गई, जब वो हज पे जा रहे थे उनके शत्रुओं ने उनकी हत्या कर दी। और बालक थे रहीम, उनकी माँ और अकबर ने दोनों की रहीम की और माँ की देखभाल की और उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी उसमें उन्होंने की, राजा ने। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। 9 रत्न माने जाते हैं, उनमें से क्या विशेषकर एक थे। ये अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री भी थे। ये वीर योद्धा थे और बड़े कौशल से सेना का संचालन करते थे, बड़े ही योग्य थे। इनकी दानशीलता, अनेक कहानियां प्रचलित हैं। दानशील भी थे, दान भी क्या करते थे। कवि गंग के एक छपे पर प्रसन्न होकर उन्हें 36 लाख रुपए दिए थे। कितने? 36 लाख रुपए। रहीम के अंतिम दिन बड़ी कठिनाइयों में व्यतीत हुए। कहते हैं वैसे तो बहुत ही होनहार थे, ठीक है, पर कहते हैं जब अकबर की मृत्यु हो गई उसके बाद
ठीक है, जहांगीर ने उनके सारी चीज़ों पे कब्जा कर लिया और उसके बाद रहीम जी का जीवन बड़ा ही कष्ट में व्यतीत हुआ। जहांगीर ने क्रुद्ध होकर इनका सब कुछ छीन लिया, यानी इनसे क्या करके युद्ध वगैरह करके इनका सब कुछ छीन लिया। इसी विपन्नावस्था में सन 1627 ईस्वी में संवत 1683 विक्रमी डॉक्टर नागेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास पर संख्या 247 के अनुसार 1638 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। वह ये नागेंद्र तो कहते हैं 1638 और वैसे माना जाता है 1627 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी रचनाओं के बारे में आगे चलते हैं। रहीम के मन में बचपन से ही साहित्य के प्रति असीम अनुराग था, यानी हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम था। ठीक है, इन्होंने अरबी, तुर्की, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था और योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर काव्य मर्मज्ञता प्राप्त की थी, यानी उस विषय पर पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त की थी। इन्होंने पुराणों और अनेक शास्त्रों का अध्ययन भी किया था। ये हिंदी कवियों का बड़ा सम्मान करते थे। गोस्वामी तुलसीदास से इनका परिचय तथा स्नेह संबंध था, यानी गोस्वामी तुलसीदास के साथ इनका बहुत अच्छा संबंध माना जाता है। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचोदय, रहीम रत्नावली, वैरवे न्याय का भेद वर्णन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने फारसी भाषा में भी ग्रंथों की रचना की है। इनकी रचनाओं का पूर्ण संग्रह कहाँ मिलता है बच्चों? एक नाम है उसका, रहीम ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमें सारी की सारी इनकी जितनी भी रचनाएं अब तक हुई हैं वो सब इसमें इकट्ठी होकर मिल जाएंगी आपको। कहते हैं रहीम बड़े लोकप्रिय कवि भी थे। इन्होंने नीति के दोहे तथा सर्वसाधारण की जिह्वा पर रहते हैं, यानी इनके जो दोहे हैं वो लगभग सभी मनुष्यों की जिह्वा पर, जिह्वा मतलब जीभ पर रहते हैं। इनके दोहों में कोरी नीति की निरसता नहीं है, यानी किसी प्रकार से ये ऐसी बात नहीं करते जो दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचे। ये ठीक है, उनमें मार्मिकता तथा कवि हृदय की सच्ची संवेदना भी मिलती है, यानी इनके जो दोहे हैं उनमें हृदय से यानी दिल से लगने वाले हैं। दैनिक जीवन की अनुभूति पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से इनका कथन सीधे हृदय पर चोट करता है। इनकी रचनाओं में नीति के अतिरिक्त भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, सत्संग, आध्यात्म, न्याय का भेद, श्रृंगार आदि विषय पर सुंदर व्यंजना होती है। यानी इन्होंने जो अपनी अगर विशेषता इनकी बात करें, इनकी रचनाओं में जो विशेषता निकल के आती है वो भक्ति प्रेम के बारे में आती है, ज्ञान वैराग्य के बारे में आती है, धर्म के सत्संग के बारे में आती है, आध्यात्म के बारे में आती है, आध्यात्मिक थे, न्याय का यानी किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करते थे, श्रृंगार न्याय में श्रृंगार के बारे में आती है, आदि विषय में इनकी सुंदर व्यंजना मिलती है। रहीम जन साधारण में अपने दोहे के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु इन्होंने कवित्व, सैव्या, सोरठा तथा वैरवे छंद में भी सफल काव्य रचना की। हिंदी काव्य में इन्हें वैरवे छंद का जनक भी माना जाता है। प्राय सभी प्रमुख रसों एवं अलंकारों के प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलते हैं। रहीम का ब्रज और अवधी भाषा का समान अधिकार था, यानी ब्रज और अवधी भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते थे। इनकी भाषा सरल, स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण है, यानी सबको आसानी समझ में आती है। इनकी भाषा में अवधी और संस्कृत के शब्दों के साथ साथ अरबी, फारसी, तुर्की भाषा के शब्द भी मिलते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से इनकी भाव विभक्ति अत्यधिक कुशलतापूर्ण पूर्वक हुई है। यानी इन्होंने जो अपने दोहे रखे हैं उनमें इतनी सुंदरता रखी है कि सामने वाले व्यक्ति को उनके जो भाव हैं वो पूर्ण रूप से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, नीति, भक्ति, श्रृंगार की त्रिवेणी बहने वाली, त्रिवेणी का मतलब होता है तीनों। ठीक है बच्चों, बहाने वाले रहीम की गणना हिंदी साहित्य के अमर कवियों में होती है। यानी जो त्रिवेणी है, तीनों जो श्रृंगार के ऊपर, भक्ति के ऊपर, नीति के ऊपर, इन्होंने तीनों के ऊपर ऐसी त्रिवेणी को बहाने का प्रयास किया है और ऐसी त्रिवेणी इन्होंने बहाई है जिससे रहीम की जो तुलना है, जो रहीम के बारे में कहा जा रहा है, वो हिंदी साहित्य में एक अमर कवि के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे कवि कभी कभी जन्म लेते हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को अपने जीवन में बहुत सारा उनकी शिक्षा से क्या होता है, लाभ होता है। इसलिए बच्चों, रहीम के जीवन के अनुसार हमें अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से रहीम ने अपने जीवन को संवारा है, रहीम ने अपने जीवन में कार्य किया, उस प्रकार से हमें भी अपने जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए। ये था रहीम जी का जीवन परिचय। बच्चों, पूरी तरीके से रहीम जी का जीवन परिचय को समझ लेंगे और नोट्स के माध्यम से जब मैं आपको भेजूंगा तो आप उन्हें अपनी कॉपी पर भी लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो के माध्यम से जो इस पाठ के दोहे हैं
जो रहीम जी के दोहा के नाम से चैप्टर है, जो पार्ट है, उसे हम पढ़ाएंगे। वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।